बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिल, लाख कली मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पल न वालूं बिल्कुल मित्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रृंगार का 4 नंबर का प्रकरण है, आत्म के परामोशी से जागे का प्रकरण। उसकी चौपाई है 20। रूह तेती जागी जानियो, जीता दिल में चुभे हक अंग, जो अंग हृदय नाया, रूह के देती फरामोशी संग, रूह के देती फरामोशी संग, ताथे जो रूह अर्श जीव की। इस प्रकरण में हमें बताया गया है, जैसे अब तक हमने सुना कि इस ब्रह्मांड में आने का हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमने 2 ही वचन परम ध्यान में दिए हैं। एक तो राज्य को दिया था कि हम आपको नहीं भूलेंगे, चाहे माया कितना भी जोर लगा ले, 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम। और दूसरा वचन हमने ब्रह्मात्माओं को आपस में दिया था कि अगर आप उस प्रियतम को भूल जाओ या मैं भूल जाऊं तो हम एक दूसरे को जगाएंगे। ये जो प्रकरण है वो हमें बता रहा है कि आत्मा को कैसे जागृत करना है। जैसे मैंने बचपन में एक पिक्चर देखा था, हातिम ताई करके एक पिक्चर था। उसमें किसी कारण से, मतलब किसी जादूगर ने, उसमें एक परी थी, उसको पत्थर का बना दिया और उसका प्रेमी जो था वो परी का, उसको उसके सामने ये शर्त थी कि जैसे जैसे आप इन बाधाओं को पार करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो परी है वो चेतन होती जाएगी। और पूरे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कैसे हातिम ताई एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करता है, आगे बढ़ता जाता है और वो जो परी है, जो उसकी प्रेमिका है, वो चेतन होती जाती है। और अंत में जब सारे प्रश्नों का जवाब आ जाता है तो वो पूरी चेतन हो जाती है। यही स्थिति इस चौपाई में वर्णित की गई है सुंदर साथ जी, कि रूह तेती जागी जाने। हमें लग रहा है कि हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है, तो हमें सिर्फ ज्ञान हुआ है। वो हमारी आत्मा, हमारी धाम की सखी इंद्रावती, जिसमें राज्य के तन में बैठी हुई है, वो जागृत हो चुकी है। उसके माध्यम से हमारे प्रियतम हमें वचन निभाते हुए परम धाम का कि मैं भेजूंगा रसूल, मैं तुम्हारे लिए संदेश भेजूंगा धाम से, सारी कुछ बातें लेकर आएंगे परम धाम की और तुम उस पे विश्वास लेकर बस खड़ी हो जाना। और ये ज्ञान राज्य उन्हीं महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें बता रहे हैं कि कैसे जागृत होना है। वो ज्ञान हमने पोपट की तरह, तोते की तरह रट्टा लगा लिया है, लेकिन हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई है सुंदर साथ जी। जैसे स्वामी जी कहा करते हैं कि जैसे
चीनी चीनी कहने से मुख मीठा नहीं हो जाएगा। चाहे आप कितना भी बोलो कि शक्कर मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, जब तक उसको मुंह में नहीं रखेंगे तब तक मुझे उसकी मिठास का अनुभव नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी बोलूं। तो हमारी चीनी भी तो हम सोचे, जिसके कीर्तन हम गा रहे हैं इतने सारे, कि इतना सुंदर मुखारबिंद है उनका दिल पूरा इश्क का गंज है, सागर भरे हुए प्रेम के। वो प्रियतम के रोम रोम में इतना सौंदर्य है, जिसके लिए दुनिया आज दिन तक तरसती है, जिसके लिए शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे उमा, अगर मैं पूरी जिंदगी भी अगर महाप्रलय तक भी अगर लगा के उस परम धाम के एक पत्ते का वर्णन करना चाहूं फिर भी नहीं कर सकता हूं। और वो तो योग माया का वर्णन नहीं कर पाए। और हम वो अक्षरातीत राज्य हमारे, उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म भी, जिनकी एक पलक दीदार पाके स्थित होते हैं, उनके मुखारबिंद को देखने की बात कर रहे हैं सुंदर साची। तो हम सोचे कि हमारी रहनी क्या होनी चाहिए। ये तो हमारी मंजिल है जो यहाँ दिखाई जा रही है कि रूह देती जागी जानियो, चेता दिल में चुभे हक अंग। हम अगर दुनिया वालों को बताएं कि हमारे प्रियतम ऐसे हैं और हम आप सबको उनका संदेश देने के लिए आए हैं, आप भी उनका ध्यान करो और अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। वो अगर हमें पूछ ले कि जिन प्रियतम के इतने बखान कर रहे हो, क्या आपने उनको देखा, क्या जवाब देंगे कि नहीं, हमने तारतम्य लिया, हमने उनसे हमारी आत्मा का दिल का तार जोड़ा, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है। हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं उसने देखा है। तो क्या स्थिति हो जाएगी। इसलिए वाणी में इंद्रावती की आत्मा के माध्यम से राज्य ने क्या कहलवाया कटौती में, पतंग कहे पतंग को, चल दिखाओ दीपक। अगर पतंगा दूसरे पतंगे को कहता है कि मैं तुझे दीपक दिखाऊं, तो वो पतंगा क्या बोलेगा, या तो तू पतंगा नहीं है या तो वो दीपक नहीं है। रूह तो उसको कहते हैं कि जो राज्य शब्द सुन के ही आह निकल जाएगी, उसे डूब जाएगी कि वो कैसे मेरे सामने नहीं है। उसके लिए वो दौड़ लगाएगी, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। उसको और कुछ नहीं सूझेगा राज्य के अलावा। जैसे एक मछली अगर जल से निकाल दी जाए तो वो तड़प तड़प के प्राण छोड़ देती है, वो जल भी उसका जीवन है। तो हमारा जीवन कौन है, हम कहाँ की मछलियां हैं, होश होश राज्य के हृदय की। तो हमारा जीवन तो उनका चरण कमल है। हम तो भूले हुए हैं सुंदर साची। जब कल हम बात कर रहे थे कि मजनू बोल रहा है कि लैला की सुंदरता को जानना है तो आपको मजनू की आंखें चाहिए। मजनू की आंखें चाहिए मतलब ये स्थूल आंखों की बात नहीं है। मजनू के दिल में लैला के लिए जो प्यार है, वो प्यार अगर किसी के दिल में आ जाए तो उसको लैला की खूबसूरती का पता चलेगा। और हम कौन है, रूहें हैं राज्य की। हमारे दिल में राज्य के लिए कैसा प्यार होना चाहिए। और अगर उस प्यार में, यही तो कहा जा रहा है कि परातम संग लिए के विलस्य संकसन। कौन सी परातम को लेना, परातम के भाव में भावित होना है। क्योंकि परातम तो हम सब की एक साथ फरामोशी में आई है। पौड़े वेले जाग से वेले, खेल देखा सब वो एक। तो फिर यहाँ बैठे बैठे कौन से सुख की बात कर रहे हैं प्रियतम। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रूह सो करो विचार। अगर पिया की रूह बन के सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पूरा इश्क का पुंज जो हमारे प्रियतम का हृदय है, वो देखने का स्थान यह है। क्योंकि वहां पे तो हम गलतान हो जाते हैं। जैसे कोई शराबी शराब पीने के बाद होश नहीं रहता, वो बेहोश होता है। वहां पे हम इतने प्रेम में मगन होते हैं। हम सोचे कि मजनू का प्यार ऐसा है कि वो लैला के प्यार में उसको कोई जलते हुए अंगारे नहीं दिखाई देते हैं, भयंकर जानवर नहीं दिखाई देते, ना जंगल दिखाई दे रहे हैं। तो हमें कैसा प्यार करना है सुंदर सा जी। और करना नहीं है, हमारा प्यार है ही बाहर से कहीं से नहीं आएगा। बस ऊपर एक माया की परत चढ़ी हुई है जिसे उतारना है। राज्य हमें बता रहे हैं कि तू ये मत समझ लेना कि तू जागृत हो गई है।
रू तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक अंग। हमें राज्य का नाखून भी दिखाई दिया अभी तक? फिर कहां से हम जागृत हो चुके? इसी प्रकरण के में आगे बताया जा रहा है, जब पूरन स्वरूप भक्ता आए बैठा माहे दिल, तब अंग सभी आतंके उठ खड़े सब मिल। हम जागृत तब हो जाएंगे जब अपने पिया की सूरत को नख से लेकर सिख तक दिल में बसा लेंगे, और सिर्फ सूरत को नहीं, उस पूरे इश्क के पुंज हमारे प्रियतम के दिल में भी डूब जाएंगे। ऐसे डूबेंगे कि बस वो ही वो रह जाए और प्रेम रह जाए। वो देखने का स्थान ये है जिसके लिए राज्य में लेकर आए, ना कि दुख दिखाने के लिए। और क्या देख रहे हैं सुंदर साथ जी? हम वो ही देख रहे हैं जिसकी इच्छा कर रहे हैं। परम धाम में भी हम वो ही देखते थे, हमारे पिया हमें वो ही दिखाते थे जो हमारी इच्छा होती थी। अभी भी हमारे राज्य, हमारे धनी हमें वो ही दिखा रहे जो इच्छा हम कर रहे हैं। और हमारी भी तो स्थिति देखो सुंदर साची, पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ, धाम धनी पहचान के फेर दे दो पीठ। सुंदर साची कब तक पीठ देंगे वो? और कैसे पीठ दी हुई है? पराया पीठ दे तो सहन हो सकता है, जब अपना ही बेवफाई करे तो कैसे सहन हो सकता है? जिसके लिए वो अपना धाम छोड़ के हमको खेल दिखावन का, हम सो आगो आए श्री राज। अभी हमने श्रृंगार का 21 नंबर का कीर्तन सुना था। क्या बोल रहे हैं कि मेरी प्यारी रूहो आप जा रहे हो, लेकिन ये मत भूलना कि मैं आपका प्रियतम हूँ। प्रियतम किसे कहते हैं सुंदर साची? कभी सोचा? प्रियतम संस्कृत में तम का जो उच्चारण है वो वहां पे लगाया जाता है, जिसको अति, जो होती है ना, अतिशय होता है, जो सुपरलेटिव डिग्री, मतलब उससे ज्यादा कोई प्रिय ही ना हो वैसा। और वो कौन है? हमारा राज्य। और उनके प्रियतमा कौन है? हम हैं। उसने तो अपनी आशिकी निभाई सुंदर साची, हमारे पहले ही, आने से पहले ही कुरान में लिखवा दी साक्षियां। यही तो आज गाया जा रहा था। फुरमान में लिखा दिया, दुनिया के धर्म ग्रंथों में लिखा दिया, वाणी में लिखा दिया, क्या कुछ लिखा राज्य ने। अभी तक हम खेल में डूबे हुए, उस पिया ने क्या लिख दिया। और हम ऐसे डूबे हैं उनकी कि धनी के आने को ही नकार दे रहे हैं, उनकी वाणी को ही नकार दे रहे हैं। सोचो सुंदर साची, एक सूफी फकीर था, शायद सिबली उसका नाम था। उसको अल्लाह की इबादत के लिए ऐसी सजा दी गई कि उसको चौराहे पर पत्थर से तब तक मारा जाए जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। सारी भीड़ इकट्ठा हुई, बादशाह का फरमान है, मार रहे हैं उसको पत्थर। वो हंस रहा है, अनल हक, बस तू ही तू, पिया पिया कर रहा है। जब उसके ही एक शिष्य ने सोचा कि बादशाह ने बोला है कि मारना है तो मारना तो है, मैं पत्थर नहीं मार सकता हूँ मेरे गुरु को, उसने फूल उठाया और बहुत ही हल्के से मारा सिबली को। जैसे ही वो फूल उसके वजूद को छुआ, उसकी आह निकल गई। जो दुनिया के पत्थर खाके भी मुस्कुरा रहा था, उस सिबली की, उसी के शिष्य के द्वारा फूल मारे जाने पर आह निकली। जब उस शिष्य ने पूछा कि क्या है ऐसा, ये सब पत्थर मार रहे, खून निकल रहा है और आपकी आह नहीं निकल रही है, आप मुस्कुरा रहे हो, मेरे फूल मारने पर आपको आह कैसे निकल गई? तो उन्होंने बोला, ये सारे तो अज्ञानी है, मुझे नहीं जानते हैं। तू मुझे पहचान के जब फूल भी मार रहा है तो वो मेरे लिए पत्थर से भी ज्यादा है। दुनिया वाले अगर स्वीकार करें कि वो परमात्मा नहीं आया है, ठीक है सुंदर साजी,
वो धनी ने ऐसा लाड लड़ाया है यहाँ आके कि शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए, शब्दातीत नित ल्याए शब्द में मेट्यो सबन को अंधकार। और अगर इस वाणी को हमें पूरे ब्रह्मांड में एक वाणी गर्जत मांझ संसार खोजी खोज मिटावे अंधार, हमें इस वाणी से अपने प्राणनाथ की पहचान पूरे ब्रह्मांड में करनी है। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम नहीं आए हैं, वो राज्य नहीं आएंगे, वाणी को नकार देंगे, श्री जी को नकार देंगे, तो हमारे पिया को हम कैसे मुख दिखाएंगे? ज्ञान ना मिला हो तब तो ठीक है, जब लग भूली नींद में। पूरी जिंदगी सुंदर साची सुनते रहेंगे, सुनते आए हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब उस धनी की नजरों से नजर मिलाएंगे, वो तो उस माँ की तरह बार बार जो बच्चा गिर रहा है उसको सीने से ही लगाएगा, लेकिन हम उस आंखों से आंखें कैसे मिला पाएंगे? परम सरकार श्री कहा करते थे, जब लक्ष्मीदास जी का प्रसंग आता था कि राज्य ने खुद के वचन को झुठला दिया, क्योंकि सुंदर साथ वाणी पे ईमान लेकर खड़ा हो जाए कि अगर वाणी के विरुद्ध साक्षात मैं मूल स्वरूप भी आकर कुछ कहूं तो आप मानना मत। उस सरकार श्री की इतनी बड़ी फोटो, इतनी प्यारी फोटो यहाँ पे लगाई है, इन आंखों के सामने कैसे देखेंगे सुंदर साथ जी जब उन्हीं के वचनों के विरुद्ध जा रहे हैं? इसीलिए कल बोल रही थी मैं कि जड़ हो गए हैं, अगर चेतन होते तो चोट लगती, तो भी घाव ना लग्या रे कलेजे, जो देखे एते धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन, ये है हमारी महिमा। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या, यो कहवत वेद वचन। और वही ब्रह्म सृष्टियां कह रही है कि हम आए नहीं, गए नहीं, कुछ नहीं। अरे मूल तन से नहीं आए हैं, सुरता से आए हैं। जब राजी बोल रहे तो कहाँ अटकाव हो रहा है? हमारा अहंकार इतना बड़ा क्यों हो रहा है सुंदर साथ जी कि हम वाणी के वचनों को, सरकार श्री के मार्गदर्शन को झुठला दे रहे हैं? और एक तो ये होता है कि बच्चा सो रहा है तो उसको जगाओ, अगर गहरी नींद में तो 2-3 बार जगाओ तो वो उठ जाएगा। और एक ऐसा होता है जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको आप कितना भी जगा लो, क्योंकि वो जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है, उसको नहीं जगा सकते हैं। सुंदर साथ जी, मुझे जितना कहना था, समझदार को इशारा ही काफी है। बाकी मेरे सदगुरु महाराज कहते थे कि तमे तुम्हारी माया माहे सहजे भोगव जो सुख। बाकी हम उस पिया के दिल को जो दुखा रहे हैं ना, या तो हम ब्रह्मात्मा नहीं है, या तो हम जिंदा नहीं है। और यहाँ पे धनी बोल रहे हैं कैसे? पहले तो हम स्वीकारें वाणी के वचनों को, हमारे पिया की हर एक पुकार को। धनी जी ले आए धाम थे वचन, कहाँ लेकर आए वचनों को? ऐसे ही वो अपनी श्यामा की शोभा को वर्णन कर देंगे इस संसार में। एते दिन ब्रह्मांड में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ये प्रगटे पूरी नौतन। जब नहीं आए तो कौन आया जागृत बुद्धि का ज्ञान लेके? सुंदर साथ जी, निज नाम सोई जाए हुआ जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सद। हम मुक्ति देने वाले हैं, पहले हम अपनी अज्ञानता को तो मुक्ति दे दे, इस झूठे शरीर से तो अपनी आत्मा को अलग कर ले। सुंदर साथ जी, जितना सुनते हैं, जितना समझते हैं, उसको आचरण में उतारते जाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैंने शायद बचपन में सुनी थी ना सरकार श्री की बात, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनी है ना, इसलिए भटकी नहीं। मुझे अभी भी याद है, सरकार श्री बोला करते थे माता और बहनों को रतनपुरी आश्रम में कि ये जो लिपस्टिक्स लगा के आप घूम रहे हो, ये जो मेकअप करके आप घूम रहे हो, ये जो सिल्क की साड़ियां पहन के आप घूम रहे हो, इसमें कितने बेगुनाह जानवरों की हत्या की जाती है और वो तैयार किया जाता है, आपको पता भी है?
वो खाने के साथ आपके पेट में जा रहा है। उन्होंने छुड़वाया था, दूसरों की देखी हुई बात नहीं बता रही। और मुझे कल यहाँ देख के बहुत दुख हुआ सुंदर सा जी। मैं तो कई सालों के बाद रांची की महल से वापस आई हूँ, लेकिन जो सुंदर सा यही रांची के चरणों में रहे, सरकार श्री के सानिध्य में रहे, इतनी बड़ी फोटो लगा के उनके चरणों में बैठे हुए हैं। उन्होंने सरकार श्री को सिर्फ मूर्ति ही बना के रखा हुआ है। ये तो मिट्टी का पुतला था जो मिट्टी में मिल गया। इसके अंदर हमारे पिया की पुकार थी और है, जिसको हम अनसुना कर रहे हैं सुंदर सा जी। जब उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं करना है तो प्राण छूट जाए मत करो। कब लग कासा फूटेगा कल, इसीलिए मैं बता रही थी। जयराम भाई कंसारा को सबसे पहली बार श्री जी ने प्रबोधित किया, जो रास में लिखा हुआ है। हम सागर सिंगार की चर्चा तो कर लेते हैं। हमने कांसा फूटना बंद किया। सरकार श्री ने हमें बोला था, रहनी, वाणी मंथन और चितवन, इन तीनों का कोई विकल्प नहीं है। रहनी दिख रही है सुंदर सा जी। सुबह जब मैंने देखा तो अलग सूट में थे सुंदर सा जी, शाम को देखा तो अलग सूट में थे। लिपस्टिक अभी की अभी सजी हुई है। हम बोलेंगे हम तो वेजिटेरियन वाली लगाते हैं, उसके पीछे भी पैसे क्यों लगाएंगे? जब ये मिट्टी का पुतला एक राख तो दूजी खाक, या तो जला दिया जाएगा तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, और या तो गाड़ दिया जाएगा तो मुट्ठी भर मिट्टी बन जाएगा। उसके लिए पैसे क्यों लगाएगा? तन मन जीव न्योछावर की को श्री महामती चरणों लागी। रोज आरती में बोलते हो ना, आरती मत गाइएगा सुंदर सा जी, झूठ बोल रहे हैं। एक लिपस्टिक को न्योछावर नहीं कर सकते हैं। एक सिल्क की साड़ी पहनने के लिए एक बार YouTube पे सर्च कर लीजिएगा। शरीर को कैसे स्लिम और फिट रखना है ये तो हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। एक बार ये भी सुन लीजिएगा कि एक सिल्क की साड़ी बनाने के लिए वो सिल्क वॉर्म जो कीड़े होते हैं, कितने कीड़ों को मार दिया जाता है। जलते हुए कढ़ाई में उबाला जाता है उन प्राणियों को, इतने जीवों को। और जीव तो चाहे हाथी में हो या चींटी में हो, एक ही जैसा होता है। और वो साड़ी हम हजारों रुपए, जिससे हम साहित्य की बेकरी कर सकते हैं, हमारे राज्य की वाणी को फैला सकते हैं, उन 1000 रुपयों का हम वो लेके आते हैं। जिस तन और मन और धन को निछावर करते हैं ना, उसी में एक धन है। तन की इच्छाओं के लिए उस धन को वहां कीड़ों की जान की हत्या अपने सिर पे लेके आते हैं। जब साड़ी लेके आते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। ये ब्रह्मात्माओं की रहनी है क्या? ये दिखाने के लिए हम इस संसार में आए हैं सुंदर साची। ये आसपास वाले हैं ना, कभी सोचा हमने कि वो जब देखते होंगे हमें तो क्या सोचते होंगे? है कोई जैसे दुनिया का मत पंथ चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं, सब सच के सवर के आते हैं, साल में 1-2 बार मिलते हैं, ढोलक नगाड़े बजाते हैं, चले जाते हैं। रहनी सबसे पहले सरकार ने बोला था ना। क्यों बोला था? क्योंकि रहनी से ही तो बाकी सारे आएंगे हमारे चरणों में। यही चीज छोटी बड़ी पत्री में भी तक में बताई हुई है श्री जी ने सुंदर सा जी को, कि जैसे आप हो वैसे आप बर्ताव करना। हम भिखारन थे माया के, दर दर भटकने वाले। जब राजा से सगाई हो गई तो रानी उसके बाद बोले कि मुझे तो भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है, मैं तो भीख मांग के ही खाना खाऊंगी। तो किसकी इज्जत जाएगी? किसकी इज्जत जाएगी सुंदर सा जी? राजा की? हम किसकी पटरानियां हैं? हम किसकी आह्लादिनी शक्तियां हैं? हम किसकी रूहे हुए हैं? हम इस ब्रह्मांड में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और हम जो चाल चल रहे हैं सुंदर साची, उंगली किसके ऊपर उठेगी? पिया ने अपनी पाग हमें सौंपी हुई है और हमें पता है हम उस पाग के साथ क्या कर रहे हैं। एक छत्रसाल जी थे, हमारी साकुंडल सखी, जिन्होंने अपनी जाहिरी पाग को बिछा दिया श्री जी के चरणों में, रांची के चरणों में। और एक हम है जो पिया की पाग को बिछाए हुए हैं हमारे चरणों में।
यही तो कर रहे हैं हम। अगर माथे पे लगाया होता तो ये रहनी ना होती। सुंदर साथ जी, जब आत्मा हमारी जागृत तब होगी जब जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर। जब हमारी आत्मा की नजर पर आत्म की नजर इस मिट्टी के पुतलों पर पड़ी तो क्या हुआ? जीवे आत्म अंधी करी। जीव ने उस आत्मा को अंधा कर दिया। मिल अंतस्करण अंधेर। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार और गिर दबाए अंधी इंद्रियां जिन गई आत्म को घेर। आत्मा उस हीरे की तरह है जिसमें युगल स्वरूप रोम रोम में विराजमान है, क्योंकि आत्मा तो पर आत्म का प्रतिबिंब है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो हुबहू हमारे जैसा ही रूप खड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पे ग्लास रखूंगी, कांच रखूंगी तो मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखूंगी उसमें। तो उसी तरह से आत्मा जो है वो परात्म का प्रतिबिंब है। वो जब इस तन में आई तो वो जीव के सानिध्य में आई। अब वो जीव के दिल पे देख रही है इस खेल को, और जीव भी शुद्ध चैतन्य अवस्था में निर्विकार है, क्योंकि वो भी आदि नारायण का अंश है। लेकिन वो खुद को कैसे भूला हुआ है? वो इस शरीर में जन्म लेता है, जैसे ही लेता है वो अपने को शरीर समझने लगता है और वो भूल जाता है खुद को। और जब शरीर समझने लगता है तो जब मैं हूं तो ये पूरा संसार है और ये सारे मेरे रिश्ते हैं। फिर वो उसी को पालने पोसने में लगता है। 5 इंद्रियां हैं, उसको भोगता जाता है और उसी में अपना जीवन खत्म कर देता है। और जब हमें उस आत्मा को जागृत करना है सुंदर साथ जी, तो जो ये घेरा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा ना। तो सरकार ने हमें बहुत शॉर्ट में बता दिया कि सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? रहनी। वाणी के वचनों को जीवन में उतारना पड़ेगा। वाणी के वचन क्या कहते हैं? रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। एक बार बोलिएगा तो सुंदर साथ जी, सबको आता है, मुझे पता है। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। साफ दिल सुहागन ही कबहू ना दुखावे के। अब देखते हैं रहवे निर्गुण होए के क्या है, क्योंकि आत्मा की जागृति कब होगी सुंदर साथ जी? आत्म उठ खड़ी तब होगी, पहले जीव हुए भूख। जब जीव अपना अस्तित्व मिटाएगा, जब वो ये शरीर का अहम छोड़ेगा, तभी तो आत्मा खड़ी होगी। जैसे मैं अभी बता रही थी कि हीरे की तरह है, जिसमें युगल स्वरूप विराजमान है, उसके ऊपर जीव का कीचड़ लगा, उसके ऊपर इंद्रियों का कीचड़ लगा, शरीर का एक चमड़ा आ गया। अब हमें क्या करना है? उल्टी राह अपनानी है। जो लगा हुआ है आवरण उसको हटाते जाना है। पहला आवरण दूर होगा रहनी से। वाणी के वचनों को वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र। थोड़ा भी कामस नहीं रखना है ये माया का। जोगवाई सर्वे जीविए, सारी इंद्रियों को सब कुछ। जल में नहाइए, कोरा रहिए, कीजिए अंतर में बास। अंतर में मतलब हृदय में, जहां हमारे प्रियतम बैठे हैं। अंतर्मुखी होते जाना। कैसे? बहुत आसान है सुंदर साथी। 2 दृष्टांत अगर याद रखेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे। एक बात है कि जैसे एक घड़ा है पानी का, उसमें 5 छेद है। अब मैं उसको पानी से भरूंगी, पानी से जैसे ही बाहर निकालूंगी, छेद से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। वो घड़ा कभी भरा हुआ रहेगा? पूरा पूरा खाली होता जाएगा। अब उस घड़े को अगर भरना है, मेरे पास एक तरीका है। अगर मैं उसको पानी में ही डुबो के रखूं तो जब मैं उसको पानी में डुबो के रखूंगी तो वो छेद से भी पानी अंदर आने लगेगा और वो घड़ा भर जाएगा। तो माया के अनेक हथियार हैं सुंदर साची। हमें उन हथियारों की परवाह नहीं करनी, ना उसको जानना है। जिसको छोड़ना उसको जाने में ऊर्जा क्यों लगाए? हमें किसमें ऊर्जा लगानी है?
जैसे आप सबने दृष्टांत सुना होगा, एक बच्चे ने खंभा पकड़ लिया, अब वो रो रहा है कि माँ माँ मुझे ये खंभा छोड़ नहीं रहा है। अब उसकी माँ भी रो रही है कि अरे इस खंभे ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब रो रहे हैं कि बेचारा छोटा तो बच्चा है, इस खंभे ने उसको पकड़ लिया। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने बोला ये गांव वाले पूरे इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। उन्होंने जब पूछा तो सबने बताया कि इस खंभे ने इस बच्चे को पकड़ लिया है। महात्मा जी हंसे, उन्होंने बोला अच्छा इस बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, तो सबने बताया बेर। बोले ठीक है बेर लेके आओ। एक बंदा दौड़ते हुए गया, मुट्ठी भर बेर लेके आया। महात्मा ने जाके बेर रखे बच्चे के सामने, उसने बेर पकड़ लिए। जैसे ही बेर पकड़े खंभा छूट गया। सब लोग बोल रहे हैं महात्मा जी आपने तो चमत्कार कर दिया। यही चमत्कार हमारे पिया भी हमें बोल रहे हैं। माया के कितने सारे आउद बताए ना रास में। एक आउद अमृत रूप रस, छल बल बल अकल, अगी कुटिल में कोमल, चंचल चतुर चपल। और हमारा कौन सा हथियार है? कौन सा हथियार है रूह का? प्रेम सेना है अति बड़ी, जब मूल आउद ले चढ़ी, तब रहे ना काहू की पकड़ी, या सो सके ना कोई लड़ी। अगर हम उस मूल का प्रेम लेके खड़े हो जाएंगे सुंदर साची, अगर यहाँ की सती अनसुया अपने जीव को ये काल माया के पंच भौतिक तन के पति के लिए अगर यमराज से लड़ सकती है, उसके प्राण वापस लेके आ सकती है, अगर यहाँ का मजनू जलते हुए अंगारों पे चला जा सकता है, अगर यहाँ की मीरा जो कान्हा की वैकुंठ बिहारी की दीवानी है, वो जहर के प्यालों को भी अमृत करके पी सकती है, तो हम तो उस पिया की ब्रह्मांडाएं हैं, बिल्कुल उसके जैसी है, जो भूली हुई है अपने बल को। तो उसमें क्या मुश्किल है सुंदर साजी, चले हम उस राह पर, तभी तो पहुंचेंगे। और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक पलक में जगे। कैसे एक पलक में जगेगी? कि युगों तक जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया है, वो हमें एक पल में प्राप्त हो सकता है। पंथ होवे कोट कलक, प्रेम पहुंचावे मिले पलक। जैसे बच्चे की याददाश्त चली गई है, जिस पल वापस आ जाएगी वो मां के गले लग जाएगा, जिस मां को वो संचय कर रहा था। एक पल में वो पर्दा हटेगा, समय नहीं लगेगा। एक पल में तो आए हम यहाँ पे, एक पल में ही हमें ब्रज देखा, उसी पल में हमने रास देखा, उसी पल में हम जागने की रास देख रहे हैं। लेकिन सुंदर साजी, रास का मतलब क्या होता है? एक बंदे से गरबा हो सकता है, रास नहीं हो सकता। रास के लिए दो बंदे चाहिए, एक जब ताली देता है, दूसरा उसी समय ताली दे, तब वो रास हो पाती है। एक यहाँ ताली दे रहा है, दूसरा पीछे ताली दे रहा है, तब भी वो रास नहीं है। तो हमारे पिया तो ताली दे के खड़े हैं, लेकिन हम पता नहीं कहाँ लुका छुपी खेलते हैं। जागनी रास का आनंद तो तब आएगा जब हम उस हाथी के कदमों पर कदम धर के खड़े हो जाएंगे। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल। हम तो बह रही हैं बहुत प्यार से छल में, और ये नहीं कि पीड़ा में रह रहे हैं, बहुत आराम से। हाँ, भजन में बोल रहे हैं कि हम मर रहे हैं आपके बिना, लेकिन मरते अब कब है? कब है? जब राजी को दिल से पुकार भी लेना सुंदर साची। अगर माया का पर्दा हटाए वो लालदास जी का जैसे हटाया था 99 जहाज डुबा के, हमारा तो एक छोटा सा जहाज भी डूबता है ना, तो मेहर सागर का पाठ शुरू हो जाता है, होता है ना सुंदर साची। विरह का पाठ शुरू होता है, अखंड पाठ, अगर बड़ी जहाज डूबी है तो। कैसे हटाए वो माया का पर्दा? वापस से कर देता है, क्योंकि वो क्या कहता है? मुख कर माने मेरे रूह के, सो मैं सहयो न जाए। ये दुख सुख को स्वाद देसी तो भी मैं ना दे जाए। वो दे नहीं सकता, माया हंसते हुए छोड़नी है उसके लिए, तभी वो लेके चलेगा। एक हाथ हमारा उसने पकड़ के रखा हुआ है हमेशा के लिए, जैसे लहर होती है सागर की, कितनी भी ऊपर उठ जाए, लगता है कि तो समंदर से ऊपर उठ गई, लेकिन एक छोर उसका
समंदर के साथ लगा हुआ होता है। हमारे हृदय में भी वो आत्मा बैठी है जिसका एक छोर उस पिया के दिल से लगा हुआ है, लेकिन उस छोर तक पहुंचे तो हम तो उस ऊपरी परत में ही इतना आनंद ले रहे हैं, उसी को सब कुछ मान लेंगे। जब हम उस छोर को पकड़ेंगे, अंतर जाएंगे, तभी तो सागर के भूगर्भ में कितना कुछ है, अखंड खजाना, अनंत खजाना, जिसको हम अभी देख रहे थे कि राज्य के दिन में पूरा इष्टकार पुंज है। तभी तो जान पाएंगे कि सागर की गरिमा क्या है। तो लहर बन के ऊपर हवा में उछल के खुश, कैसे वो ले जाएगा? डूबना तो पड़ेगा ना सुंदर साची। वो बूढ़ी अम्मा की तरह बाहर मत घूमो, अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। और मुश्किल नहीं है सुंदर साची, अगर झूठी माया के लिए हम इतना त्याग कर सकते हैं, भाई इतने घंटों तक कोलू की बैल की तरह सीखकर काम कर सकते हैं, झूठे पैसों के लिए, झूठे परिवारों के लिए, बहनें इतनी काम कर सकती है, बच्चे इतना पढ़ाई कर सकते हैं झूठी पढ़ाई डिग्रियों के लिए, तो क्या हमारे पिया इतने सस्ते हैं, हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं? जिसके लिए कहा गया कि उस पिया के एक पलक के दीदार में कितना आनंद आएगा। एक पल के दीदार में, पल मतलब पलक झपकाने के जितने समय में अगर हमें वो प्रियतम की झलक दिख जाए ध्यान में, और जितना आनंद आएगा उसको तराजू के एक पहलू में रखो और एक में करोड़ों वैकुंठ के राज्य को भी रख दो, तो उसके तुल्य नहीं आएंगे। और हमने उस सुख को चाय की एक प्याली से, एक लिपस्टिक से, सिल्क की साड़ियों से, बुरा लग रहा होगा सुंदर साची, लेकिन ये सच्चाई है। क्या भारी कर रहे हो? आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर उड़ाए देवे अपना तन। और एक हम ब्रह्मात्माएं रांची की आशिक कहलाती है। करोड़ों बार तो छोड़ो, हम इस तन को भी नहीं लुटा पा रहे, और लुटाना भी सिर्फ ध्यान में बैठे उतने समय तो लुटा दे। ब्रज में तो हम तन को छोड़ के चले गए थे पिया के पास, बांसुरी बजी तो बच्चे को छोड़ के, दूध पिला रहे थे गिर गया, नहा रहे थे ना शरीर की सुध, ऐसे ही चले, पतियों की छाती पे पैर रखते हुए, कुछ सुधि नहीं थी, फिर भी ज्ञान नहीं था उस समय, जागृत बुद्धि निष्पत्ति का प्यार था जो उड़ा के ले गया। और अब ये वाणी की बांसुरी बज रही है, हमारे पिया की पुकार है। पिया चले ताकि पुकार 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 चले मेरे पियू जी, लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाह रहे। सुंदर साजी शांत होके जितना सुने उसको सोचे, वो पिया कितने प्यारे हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि बेल और वो पानी का घड़ा, उसको डुबो देना है। 5 इंद्रियां क्या है? वो 5 जो छेद थे वो हमारी 5 इंद्रियां जो हमारी ऊर्जा को बाहर लेके जा रही है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श इंद्रिया, ये तो हमें भटका रही है। हमें क्या करना है? इन सब पे ध्यान नहीं देना है। एक ही प्रेम हमारा आउट है, वो प्रेम रूपी जल में डुबो देना है। कैसे डुबोना है? जमुना जी में स्नान करते हैं ना सुंदर सा जी, कभी सोचा जमुना जी क्या है? हमारे राज्य के हृदय का प्रेम, हमारे श्यामा जी के हृदय का आनंद, वो ही चेतन के रूप, चेतना के रूप में जब प्रकट हो जाता है तो वो जमुना जी है। क्यों उसमें स्नान करने के लिए कहा जाता है? जैसे हम यहाँ के जल से स्नान करते हैं तो हमारा रोम रोम उसमें भीग जाता है, सात्विकता प्राप्त होती है। उसी तरह से हम जब उस जमुना जी के जल में, अर्थात हमारे पिया के हृदय में, युगल पिया के हृदय में नहाएंगे, उसमें डूबेंगे, तो हमारा रोम रोम प्रेममयी हो जाएगा, आनंदमयी और इश्कमयी हो जाएगा। तभी तो हम सागर की गहराइयों में डूब पाएंगे सुंदर साची। इसीलिए रहनी बहुत आवश्यक है, और हमारी एक ही रहनी है, प्रेम। और वो कैसे आएगा? बचने कामस दोई काढ़िए राखिए नहीं कृष्ण, वचनों को रहनी में उतारने से। दूसरा राजी ने बताया था, सरकार से क्या बताया करते थे? रहनी और वाणी मंथन। रहनी हम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? ये नहीं ना कोई भी आए हमें भटका के चल रहा है।
इसीलिए वाणी के लिए ईमान दृढ़ करके गए सरकार, इसलिए श्री जी ने वाणी से जोड़ा। औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के लिए जाना था, उससे पहले ये घटनाक्रम हुई है लक्ष्मीदास जी की, ताकि वाणी पे ईमान दृढ़ हो जाए। यही तो वाणी हमें पूरे संसार में फैलानी है, यही तो हमारा बल है, हमारे पिया का ज्ञानमय स्वरूप है। देखो बोल वाणी श्री प्राणनाथ। उसी वचनों को जीवन में उतारना है सुंदर साथ जी। तो एक नियम बना ले, प्रेम कैसे आएगा? उस प्रेम के स्वरूप को हृदय में धारण करने से। राजी बोल रहे हैं, जो अंग कहते ना आइए रोक के देती खामोशी संग, तो जैसे जैसे हम उन अंगों में डूबते जाएंगे, स्वयं को डुबोते जाएंगे उस प्रेम में, वैसे वैसे ही हमारी भूली हुई याददाश्त वापिस आती जाएगी, वो परतें हटती जाएगी और आत्मा जागृत हो जाएगी, और वो सारा कुछ हमारा प्रियतम करेगा। हमें सिर्फ इतना करना है कि उसके सामने खाली होकर बैठना है। जैसे ब्रज में हम शरीर से गए थे, अब हमें आत्मिक दृष्टि से जाना है। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहां है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभाल। उसी सूरत को बार बार याद करना है। कैसे करना है? हद को छोड़ा। हद में तो हम सोचे ना, हद को छोड़ा कैसे छोड़ेंगे सुंदर साची? हद अर्थात ब्रज में हमने हद को छोड़ा, कैसे छोड़ा? और 24 घंटे हम राज्य में रहते थे, कान्हा के प्रेम में, काम करता आती करो, लेकिन हमारे हृदय में उसके लिए प्यार होता है। इसीलिए जब बांसुरी बजी तो कुछ नहीं आया, एनी दृष्टमा स्वरूप सने, उसको बस पिया ही दिखता था, पिया ने पुकारा, वो चली गई। माया को कभी भारी किया ही नहीं, आसान था। हम भी तो थे जिसको दुनिया ने भवसागर कह दिया। अक्षर की पंचवासनाओं में से एक सुखदेव मुनि ने, उसको हमने गौपदवाच कर दिया। मतलब गाय के बछड़े के खूर से जो गड्ढा बनेगा, उतने गड्ढे में पानी भरो तो जितनी आसानी से पार किया जाए, उतनी आसानी से हमने पार कर लिया। अब भी वही करना है, हर पल हर घड़ी पिया को याद करना, उसके प्रेम में डूबना। निस्दिन कहिए प्रेम सुख, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यानी सब और धाम परम। परम धाम के 25 पक्षों में राज्य के साथ मिलास करना है, विहार करना है और युगल स्वरूप को देखना है। बस इतना ही तो करना है जो हमने ब्रज में किया बिना ज्ञान के, अब ज्ञान के साथ करना है। परम धाम की शोभा में डूबना है, उस पिया की शोभा में डूबना है। और मुश्किल नहीं है, राज्य ने चाहा तो हम वो भी बात करेंगे कि कैसे डूबना है। अभी रहनी समझी सुंदर साची, हमारी रहनी है प्रेम। प्रेम आएगा युगल स्वरूप को और परम धाम के ध्यान को हृदय में बसाने से। जैसे जैसे हमारी यात्रा वापिस आती जाएगी, हम पिया को बसाते जाएंगे, वैसे वैसे फिर माया, हमें माया को खंबे के विषय में सोचना ही नहीं है, ये कैसे छूटेगा, छूटा या नहीं छूटा, हिसाब नहीं लगाना, हिसाब पियाजी लगाएंगे। हमें सिर्फ बैठना है, उसको पुकारना है। जब भी समय मिले उसको पुकारे, काम करते हुए उसको पुकारे, कपड़े धोते हुए जमुना जी के किनारे बैठे हुए उसके साथ सोचे। अब तो मशीन की स्विच ऑन करनी होती, लेकिन उस समय भी सोचे। भोजन बनाते समय रसोई की हवेली का ध्यान कर ले कि पिया आज वहां पे नहीं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, खा ले। हम बोलेंगे राज्य थोड़ी ना खाते, हमको भीख लगती है। कान्हा के रूप में आए थे ना राज्य, माखन के लिए हमारे सामने नाचते थे या नहीं नाचते थे? माखन के भूखे हैं राज्य, किस लिए नाचते थे? प्रेम के भूखे। प्रेम के ही तो पिंजरे में बंद किया इंद्रावती की आत्मा ने, वही तो वशीकरण मंत्र है हमारा। बस उस प्रेम पे खड़ा रहना है। कैसे रहना है? राज्य को याद करो, जहां याददाश्त है वहीं पे वापस आएगी, उसको पुकारना है। वो हमारी रहनी है। वाणी मंथन करेंगे तो कोई हमें भटका नहीं पाएगा, हमारा विवेक हर पल जागृत रहेगा। जो लो इश्नाइया तो लो इलम यही विश्राम, तभी तब तक इलम को ही सब कुछ मानो और इलम से ही आगे बढ़ना है। हमारा कोई झूठ नहीं है सुंदर साची, एक ही झूठ है, एक जात कसम की और ना कोई जात। एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूसरी बात। ना हम कहीं किसी स्थान विशेष से या किसी ज्ञान विशेष से जुड़े हुए।
हमारा एक ही धर्म है जो है प्रेम, हमारा एक ही कसम है जो है रांची, हमारा एक ही घर है वो है परम धाम मूल मिलाप, और ये एक ही संबंध है हमारा, और वो ही वचन जो हमने पिया को दिए थे। बाकी ये सब तो चलता रहेगा, अगर इसमें अपनी ऊर्जा को जिसको लगाना है वो लगा ले, अब समय नहीं है। तो यहाँ पे पिया वही कह रहे हैं कि रूह तेती जागी जानियो, चेता दिल में चुभे हक अंग। और देखते जाएंगे जैसे जैसे सुंदर साची बैठते जाएंगे ना, जन्मों की पढ़ते हैं, निकलने में समय तो लगता है, कोई खाली न गया इन खिलवते कछु लिया हम के दिल का भेद। जैसे जैसे हम पिया के पास बैठेंगे ना, पढ़ते हमारी उतर रही होती है, हमें पता नहीं चलता है, और जिस पर सारी पढ़ते उतार देगा वो झलक जाएगी, वो सूरत याद आ जाएगा हमें वो प्यार, फिर पल भी नहीं लगेगा हमें उसके हृदय से लगने, और फिर हम अपना बल लेकर खड़े हो जाएंगे, फिर हम पूरे ब्रह्मांड में अपने प्राणनाथ जी की वाणी को गूंज करके चलेंगे यहाँ से। लेकिन चलने के बाद आंखें मिलानी है सुंदर साची, अभी की रहने की तरह हम उस आंखों में देख नहीं पाएंगे। मैंने बचपन में एक भजन सुना था, रतनपुरी में ही सुना था, नासुत को जब कहते हम अपना, मेरे पिया के रोते हैं नैना, उन्हीं नैनों से वो है पिलाते, देखो जरा ये गुनाह याद रखना। किस हृदय को ठोकर पहुंचा रहा है सुंदर साची, जो हृदय हमारे लिए बिछा हुआ है, उस आंखों में आंसू लेके आ रहे हैं, जो हमें अमृत से सींचता आया है अनादिकाल से, अभी भी नजर से ना काटी मुझे अव्वल से आज दिन, हर पल हर घड़ी वो सींच रहा है, और अनंत काल तक हके इश्क अपना आखिर वो निभाए, अंतिम घड़ी तक वो निभा ले, है ना। उसने तो करके दिखाया है सुंदर साची, अब हमारी बारी है, हम भी तो थोड़ा कुछ कर ले, ताकि उन आंखों से आंखें मिला पाए, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, सच्चे हृदय से उसको पुकारना है, एक साथ करने से वो सामने आएगा, वो ये नहीं सोचेगा इतने सालों तक तूने याद नहीं किया, बैठा हुआ है, हमें हमारे बुलाने से पहले हमारे हृदय को ध्यान बना के बैठा हुआ है, बस पर्दा हटाने की देर है। क्या कहता है, तू आप पे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े हो, दिल में वो एक रस है, अरस परस है, बस पर्दा है, हल्का सा, एक पल में हटेगा, लेकिन दिल से चाहना है, उस चाहने के लिए हमें रहनी, वाणी, मंथन और ध्यान, चाहे सब कुछ छूट जाए, जैसे देवचंद्र जी ने भागवत सुनना नहीं छोड़ा था उस समय, उसी तरह से वाणी के लिए हमें समर्पित होना है, वो हमारी आदि है, श्यामा है, उसी के हृदय से हम हैं, उसने हमें चाल चल के दिखाई है क्या हमें करना। जब वैसा समर्पण करेंगे सुंदर साची, तो हम जरूर खड़े होंगे, और समय नहीं लगेगा, लेकिन निरंतर, एक दिन छूटा दूसरे दिन ऐसा नहीं। अगर हम शरीर का आहार देते हैं ना दे तो कमजोर हो जाता है, दिन में कितनी बार आहार देते हैं शरीर को। यहाँ पंजाब में तो मैंने देखा दिन में पता नहीं आहार देने का कोई फिक्स समय ही नहीं, सुबह दोपहर शाम, खाने के बाद भी कुछ, उसके बाद भी कुछ, उसके बाद भी कुछ, तब तक रात का समय हो जाता है। मतलब एक तो भाड़ा आकार का, वो मैंने यहाँ आके देखा, बुरा लगेगा सुंदर साची, लेकिन मेरी ध्यान की बहने हो, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं धोए, तो उसी नाते से कह रही हूँ, इस तरह से राज्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन शांत नहीं होगा। समय हो गया है क्या, मुझे ना पता नहीं चलता है, इसीलिए जी। तो अब ये विषय हम बाद में लेंगे कि क्यों आहार की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि अब हमें पता चल गया वाणी के वचन को जीवन में उतारना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही हमारा बल है। ल्याए पीऊ वतन थे बल माया जाने, और जब तक जीव नहीं नींद छोड़ता है, पिलाइए वाणी, उसको पिलाते रहना है। पिलाते रहेंगे तो हमारा विवेक जागृत रहेगा, हमारा तन वैसे बन जाएगा, और फिर क्या होगा सुंदर साची, तन दीपक मन ज्योति करो। मन हमारा जैसे जैसे तन की शुद्धि, आहार की शुद्धि होती जाएगी, मन ज्योति की तरह, और उसमें प्रेम का वृत्त आएगा, और फिर हमारी आरती उतरेगी। कैसे आरती उतारेगी,
मुझे कभी पता नहीं चलता था कि दुनिया वाले ऐसा क्यों करते हैं। मुझे राज्य ने जो समझाया, मुझे इतना ही समझ में आया, आरती वो है कि जब हम तन को माध्यम बना के दीपक की तरह उसमें प्रेम घृत डालेंगे और ज्योति जलाएंगे। तन दीपक मन ज्योति करो, ज्योति की तरह मन कब हो जाएगा? जब वो सात्विक होगा, तभी तो ज्ञान से हो पाएगा, तब वो वाणी अंदर उतरेगी, तब हम वाणी विरुद्ध नहीं बोलेंगे आया ये गया ये खाया ये पिया, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पिया, मैं पिया की पिया मेरे, और हमें जाना वहां पे और एक ही वचन याद आएगा और कुछ नहीं याद आएगा। एक जागो, दूसरा जगाओ। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम धृत लोलाय, शोभा लखी श्री राज की आरती करूं जितने। फिर जब हम उसको हृदय में धारण करेंगे, हमारी आत्मा फिर क्या करेगी? सुंदर साची राज्य को नख से सिख तक देखेगी उस ज्योति में, प्रेम की ज्योति निधि के साथ, मन की शांत अवस्था में, तन की दीपक जैसी अवस्था में, नख से सिख तक, सिख से नख तक, बार बार फिर प्रेम आएगा या नहीं आएगा? परधाम वाला जागृत हो जाएंगे। सुंदर साची इतना ही करना है, छेद की ओर ध्यान नहीं देना है, वो खंबे की ओर ध्यान नहीं देना है, बस प्रेम पे जाप लगाना है, कुछ नहीं सोचना है। जैसे जैसे वाणी बताती जाती बस करते जाओ। और सरकार श्री बोलते थे ये चोले तो बदलते रहेंगे, मुझे अगर पहचानना है तो मेरी आवाज से पहचानना, मैं तब तक नहीं जाऊंगा तब जब तक आप नहीं जाओगे। अभी भी वो किसी तन में बैठ के पुकार रहे हैं, नाम मैं नहीं दूंगी सुंदर साची, आप खुद समझो। और जब तक हम सदगुरु के चरणों को नहीं पकड़ेंगे, उसके चरणों में समर्पित नहीं होंगे, तब तक कुछ भी कर लो इस ब्रह्मांड में झूठी छूटे साची पाइए, सदगुरु लीजिए रिजाए। जो कह रहा है तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही गए सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। अगर देवचंद्र जी को तन छोड़ना है, मेरे राज्य को जाहिरी रूप में भी वहां खड़े करने हैं, क्यों आगे छोड़ के नहीं जा सकता है? शक्ति तो है, लेकिन जाहिरी रूप में, क्योंकि वो हासिल पूरी करेंगे, बोलेंगे कि देख मैं इस तन से भी तेरे साथ था, एक तन को छोड़ने से पहले दूसरा तन सामने खड़ा करता था ताकि तेरी आंखें बनी रहे भौतिक में, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पता नहीं कितने चले आए। नारायण दास जी थे, उसके बाद महाराज जी, उसके बाद सरकाशी, और अब हम बोलते हैं कि राज्य भी नहीं वाणी भी नहीं, तो हमारे नास्तिक जैसा और कोई नहीं हो सकता। ये राह उल्टी है वाणी से, और मुझे तो किसी का डर नहीं लगता है राज्य के अलावा, और राज्य से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेम का सागर है। सरकाशी बोलते थे कि वो बेचारा अगर गुस्से भी आए, पहले तो उसको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा भी आए तो पड़ोस में भी अक्षर ब्रह्म क्या देगा, प्रेम ही तो देगा, और कुछ है ही नहीं उसके पास। फूल वाले की दुकान में जाओ, गुस्सा है तो क्या मारेगा, फूल ही तो उठा के मारेगा। उसके पास प्रेम ही है, वो प्रेम का सागर है, क्या दे देगा वो, और उसको गुस्सा कभी नहीं आता है। अगर माँ को अपने बच्चों की करतूतों पे कभी गुस्सा ना आए, बाहर से होती है लेकिन हृदय में तो शुभकामना ही होती है, तो वो पिया, वो सदगुरु हमारे, उनके हृदय में कैसे क्रोध आ सकते हैं? हम अपनी अकल से ना सोचे, उसकी रूप बन के देखें। अब पिया को रूप बन के कैसे देखना है, कैसे उस प्रेम में अष्टप्रहर 64 घड़ी डूबना है, वो रात को सुनेंगे सुंदर साची। लेकिन आपको भी वचन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिया की वाणी इतनी सस्ती नहीं है कि जिन सुंदर साथ को जीवन में ना उतारना, सिर्फ कान से सुन के निकाल देना, उनके सामने बताओ। क्योंकि सरकार श्री बोलते थे अंधों के सामने रोना और अपना हाल भी खोना, तो जीवन में उतारो सुंदर सच्चे। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कल कहा था ना, जीवन में उतारने में समय नहीं लगता है। शादी के 4 फेरे करके जैसे फेरे लिए हम निकलते हैं सब कुछ छोड़ के, रोते रोते भी निकल जाते हैं। व्रत से हम निकले थे पिया के पास, अभी भी निकलना पड़ेगा। तो किस प्रकार से ध्यान करना है, कैसे अगम के पार चलना है, व्रज की राह हमें क्या सिखाती है, बीतक रास हमें क्या सिखाती है, कैसे उस पिया के प्रेम में डूबना है, वो हम राज्य की मेहर से जैसे पिया चाहेंगे, जितना हम कर सकते उतना कहेंगे। बाकी सुंदर साची ज्योत को जलाए रखना है, चाहे प्राण छूट जाए, लेकिन वचन ना छूटे जो पिया को बोला हुआ है, हर पल उसकी याद बनी रहे। कैसे करना है, क्या करना है, वो पिया हमें
जैसी तड़प होगी ना सामने वालों की, उसी हिसाब से वो यहाँ बैठ के बताएगा। मैं सुंदर सा जी ये मत समझना, क्योंकि अब आजकल भ्रांतियां फैली हुई ना कि जो ऐसे मतलब राज्य श्यामा जी कोई नहीं है, वो सबके हृदय में बैठे, दिल मोमिन के आए के अरश कर बैठे मेहरबान, आके हुक्म हाथ तक ले लिया जो दिया था मामूद के सिर पर, वो उन्होंने अब हुक्म द्वारा खोल लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अरश कर बैठे कसम। हम सबके दिल को धाम बना के बैठे हैं, हम सब एक समान है। बस ये है कि किसी तन को वो बोलने की शोभा देता है ताकि उसकी रूह में चले। जैसे धारावाहिक थे, आत्मा उनकी पूर्ण रूप से जागृत नहीं थी, लेकिन उनके बाद से बुलाते थे। हम तन है ना उसके, तो कभी मुझे बिठाएगा, कभी आपको बिठाएगा, लेकिन हमें उस तन को नहीं पकड़ना है, उस चांद को पकड़ना है जिस तरफ उंगली हो रही, उस पिया को पकड़ना है। तो भूलना नहीं है वजूदों में सुंदर साची, उस पिया के प्रेम को पकड़ना है, नहीं तो ये खाकी वजूद को कहाँ सुन होती है। ठीक है, तो कैसे करना है, जितना हो सके उतना हम करेंगे। आज शाम को 4 बजे सुंदर साची यहाँ पे मंदिर में हम लोग बैठेंगे, बैठक होनी है, जो सुंदर साथ को बैठना है, क्योंकि कल तो फिर बोला जा रहा है कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता है क्या है। अगर तो रात की चर्चा में सच में चोट लगेगी तो कल भी हम राज्य की वाणी को सुनेंगे और कल भी फर्क दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा फिर मैं तो मंथा टेक के जाऊंगी भाई कि तमें तुम्हारी माया माहे सहजे हो जो से। समझदार को इशारा ही काफी होता है सुंदर सा जी, जो ना समझे तो आपन बड़े गुनेगार जी। फिर खरीद है ना, अब चौपाई दोहराएंगे सुंदर सा जी। 4 बजे जिनको आना हो सुंदर सा जी यहाँ पे आ जाइएगा। रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग, जो अंग हृदय नाया, रूह के तेती फरामोशी संग, रूह के तेती फरामोशी संग, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।